अस्सलाम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? सोर्स ऑफ ब्लड प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। हमारी जो आर्टरीज है, ठीक है, उनमें जो प्रेशर है, ब्लड है, ब्लड जब इतना ज्यादा प्रेशर आर्टरीज पे एग्जर्ट करेगा, डालेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे एक पाइप है, ठीक है, उसको आप कह लेंगे आर्टरी है, उसके अंदर जो पानी है उसको कह लेंगे ब्लड है। ठीक है, जब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसका प्रेशर किस पे आएगा? पाइप में आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जो ब्लड का जो प्रेशर है वो आर्टरीज पे एग्जर्ट होता है ज्यादा। ठीक है, जब हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना आता है? 120/80 मिलीलीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब अगर 120 से ज्यादा जो ब्लड है, ठीक है, वो ज्यादा हाई हो जाता है, 129 या 30 तक चला जाता है, तो हम उसको बोलेंगे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ। ठीक है, और हम मेडिकल टर्म में उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, अब 120 जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा है 120/80, जो ऊपर वाला ब्लड है 120, ये है हमारा सिस्टोलिक। ठीक है, इसको हम सिस्टोलिक बोलेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है? सिस्टोलिक का मतलब क्या था? कॉन्ट्रैक्ट करना। हाँ, ऐसे कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जब कॉन्ट्रैक्शन से जो मेजरमेंट आ रही है ब्लड की, वो हमारी है सिस्टोलिक, जिसको हम ऊपर वाले नीचे वाले कहते हैं ना आप लोग। तो जो नीचे वाला है वो है डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक कब लेंगे ब्लड प्रेशर? जब हमारा हार्ट है वो रिलैक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात है कि जो 120 है वो है सिस्टोलिक कंट्रैक्शन। ठीक है, हार्ट कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड को पंप करेगा, और ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, जो हमारा 80 होता है नीचे वाला वो डायस्टोलिक होता है, और उसमें हार्ट का हो जाता है रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और ब्लड को पंप करता है। ठीक है, बिटवीन आर्टरीज। ठीक है, और उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर हमारा जो होता है लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, देन आगे हम चलते हैं। नॉर्मल हमें पता चल गया 120/80। अब हाइपरटेंशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, या राइज ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 में जो ब्लड प्रेशर है वो होगा 130 to 139। ठीक है, ये होगा सिस्टोलिक ऊपर वाला। डायस्टोलिक कितना हो जाएगा? 80 to 90। अगर ब्लड प्रेशर इतना आता है तो उसका मतलब है हाइपरटेंशन है पेशेंट को, और स्टेज 1 पे है। ठीक है, स्टेज 2 पे उसका ब्लड प्रेशर 140 से अबव हो जाएगा। ठीक है, और जो डायस्टोलिक है वो है 90 से अबव हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये हमारे पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस, कि अगर ब्लड प्रेशर आपको 180 से ऊपर चला गया तो वो क्राइसिस है। आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, आपको हेमरेज भी हो सकता है। मोस्टली ये चीजें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। तो ये आपकी इमरजेंसी केस है। अगर ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है ऊपर वाला है वो 180 से अबव होता है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाइपरटेंशन। वही कहा गई राइजिंग ब्लड प्रेशर, और ये किसको डैमेज करेगा? हार्ट को करेगा, ब्रेन को, किडनी को और आइज को। ठीक है, अब हाइपरटेंशन की कॉजेस क्या है हमारे पास? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, स्ट्रेस, टेंशन, स्मोकिंग। ठीक है, टू मच सॉल्ट, खानों में आप बहुत ज्यादा सॉल्ट का इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी, किडनी डिसीज है। ठीक है, एजिंग है, और फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको मेजर करने का